नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ जल्दी और रोहिणी भी मेरे साथ में उठ गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में जितने भी नए फ्रेंड्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। तो यहाँ पर देखिए रोहिणी बैठी हुई है और पढ़ रही थी कैलेंडर। तो ये देख रही थी कि कर्मा कब है, तो विश्वकर्मा वाला दिया हुआ है इसमें, तो वही देख रही थी। और मैं यहाँ पर कपड़ा रात में मैं सिलाई कर रही थी ना, रात में मतलब उतना रात में नहीं, जब तक रोहन के पापा लोग आ जाते हैं होटल से तब तक मैं बैठी थी यहाँ पर और कुछ कपड़े सिल रही थी। तो वही कपड़े मैं यहीं पर छोड़ दी थी, उसको मैं हटा दी हूँ। उसके बाद देखिए जितने भी गंदे बर्तन हैं सब मैं हटा लूँगी, सब अंदर बाहर सभी जगह का मैं समट लूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर की। तो अभी सुबह का टाइम है, बच्चे तो सभी नहीं उठे हैं। रोहिणी जब मैं उठी ना तो वो उठ गई, उसका आँख खुल गई थी। तो फिर वो मुझे देखी बाहर निकला तो वो बाहर आ गई और मेरे साथ में आ कर के वो पढ़ रही थी कुछ कुछ। और रोहन अभी नहीं उठा है, रोहिणी बस उठी है और रोशनी सो गई है। और यहाँ पर चांदनी सूरज सभी कोई सो रहे हैं, बस मैं और रोहिणी उठी हुई हूँ। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। रात में तो ऐसे पूरा साफ़ ही था, लेकिन ना अभी यहाँ कहाँ से चींटियाँ आ गए हैं दोस्तों। चींटियाँ आ जाते हैं हमारे घर पर बहुत ज़्यादा। तो वही मैं झाड़ू लगा रही थी। और फ्रेंड्स बोलते हैं कि झाड़ू मत लगाना चूल्हा के पास, तो मिट्टी का घर है दोस्तों। अगर हम कुछ साफ़ी वगैरह या कपड़े से करेंगे ना तो साफ़ नहीं होगा जब तक झाड़ू नहीं लगाएंगे। तो हम झाड़ू से ही झाड़ू कर लेते हैं सब जगह और गैस उसको पोंछ लेते हैं। तो सभी मैं यहाँ पर पोछा पोछी कर ली हूँ, झाड़ू कर ली हूँ। उसके बाद में पूरे रूम की झाड़ू लगाऊंगी अभी। तो सुबह के टाइम में यही शुरुआत होती है, कहीं से भी शुरू करो, झाड़ू बर्तन साफ़ सफाई यही सब से होती है। तो अभी मैं अंदर के रूम झाड़ू लगा दी हूँ। वहाँ पर बच्चे सो रहे हैं तो ज़्यादा मैं झाड़ू भी नहीं लगाई, क्योंकि सो रहे हैं अभी तो फिर आवाज़ आएगी तो बच्चे भी उठ जाएंगे। तो इसलिए मैं सोची थोड़ा देर सोने देते हैं, नहीं तो वो लोग भी उठ जाते हैं। और मैं तो जगती हूँ लेकिन बच्चे भी जाग जाते हैं। अभी लगभग 4 बजे थे दोस्तों। 4 बजे थोड़ा अंधेरा ही रहता है, लेकिन आँख खुली थी मेरी तो मैं उठ ही गई, क्योंकि अगर उस टाइम नहीं उठूँगी तो फिर मैं सो जाती हूँ। इसलिए मैं सोची उठ ही जाना बेहतर है। तो मैं अंदर की सब जगह झाड़ू लगा दी। अब आंगन की झाड़ू लगाएंगे। और जब हम उठे ना तो मुर्गियाँ भी उठ गई है, तो मैं अभी उन लोगों को खाने के लिए नहीं देती हूँ जब मैं पूरा घर की झाड़ू नहीं कर लेती हूँ। वो लोग भी मेरे पीछे पीछे होते रहते हैं। तो वो लोग भी इधर उधर हो रहे थे लेकिन हम उसको भगा भी रहे थे। अभी बंद कर दिए हैं बाहर निकाल के, लेकिन हम थोड़ा देर में ना फिर से मेरे पीछे पीछे आ जाते, तो उन्हें मैं खाने के लिए देती हूँ तब वो लोग भागते हैं। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देंगे। रात में हम लोग साफ़ सफाई करके नहीं सोए थे दोस्तों, क्योंकि लाइट चल जाती है तो फिर ज़्यादा हम काम नहीं कर पाते हैं रात में। तो इसलिए रात में थोड़ा बिड़ाल था यहाँ पर, तो उठ करके मैं इधर उधर सब सामान को समेट ली हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी देख सकते हैं बाहर में लाइट है इसलिए उजाला दिख रहा है। लाइट लगाए हैं उस घर पर सफ़ेद वाला, इसलिए। तो यहाँ पर हम झाड़ू लगाएंगे, फिर उधर के आंगन की भी झाड़ू लगाएंगे। और रात में बारिश नहीं हुई थी, हल्का फुल्का हुई थी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। आजकल बारिश भी होने लगी है। कपड़ा उपड़ा भी धो नहीं पा रहे हैं, उसके वजह से धोएंगे वैसा लगता है, फिर धो नहीं पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा धूप आती है फिर बारिश ही होने लगती है। तो यहाँ पर देखिए मुर्गियाँ फिर से आ गई है अंदर और ये लोग खाने के लिए खोज रही थी। तो मैं सोची अभी झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद यहाँ पर दूँगी, और नहीं तो झाड़ू करने से पहले दे देंगे तो फिर झाड़ू करने के लिए सब झाड़ू से समेट जाएगा। इसलिए हम सोचे झाड़ू कर लेते हैं फिर देते हैं खाने के लिए। बाहर में अंधेरा दिख रहा था तो फिर वो लोग भी खाएंगे कहाँ, तो बाहर में नहीं दे रहे थे, यहीं पर देते हैं। तो हम झाड़ू लगा लेंगे, जितने कचड़े हैं सब जमा करके फिर हम उसको एक बाल्टी में उठा करके फेंक देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कचड़ा सब जगह का हम ला करके यहीं पर इकट्ठा करते हैं और एक बाल्टी रखे हैं उसी से हम उठा करके फेंक देते हैं। तो सुबह के टाइम में जल्दी उठ जाने से ना सभी काम जल्दी भी हो जाता है और फुर्तीली महसूस होती है। थोड़ा पानी उन्हें पी जाओ तो और भी अच्छा लगता है। तो मैं उठी सबसे पहले, उसके बाद चेहरा उहरा धोई थी, पानी उन्हें पी थी, फिर मैं अपने काम पर लगी हूँ। तो यहाँ पर कचरा जो है उसको हम उठा लेते हैं फिर फेंक देंगे। तो बाल्टी पर ही हम उठाते हैं। ये कचरा
रखने फेंकने के लिए मैं इसको रखी हूँ। तो देखिए फिर से आ गए हैं मुर्गियाँ। इन लोगों के लिए मैं अभी दे रही हूँ खाने के लिए गेहूँ। तो गेहूँ जो होता है ना, थोड़ा सा मैं रख ली हूँ इन लोगों को देने के लिए, क्योंकि बार बार ये लोग खोजते हैं, दोपहर में भी, सुबह में भी, शाम में भी, क्योंकि मैं आदत बना दी इन लोगों को दे दे करके, तो ये लोग भी खोजते हैं खाने के लिए। और बाहर का मौसम देखिए, अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन तुरंत ही बारिश हो सकती है। रात में हल्का फुल्का हुआ था, उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था। और अभी ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था। रोहिणी इसी टाइम ब्रश करके धोआने गई है टंकी के पास। देखिए जब भी उठ जाती है ना, ब्रश ले जाती है और अपना ब्रश करके धोआ मंजा लेती है, और जो मिले वो खा लेती है। तो हमारा देखिए झूड़ झड़ाका दिख रहा है पूरा एरिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पौधे निकलते हैं, चाकोड़ वाले, फिर जो घास वाले होते हैं ना, सभी निकल जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, तो यहाँ पर मैं आलू लेने के लिए आई हूँ। आलू ले जाएंगे सब्जी उब्जी बनाने के लिए, कुछ सब्जी बनाएंगे, तो यही मैं लेने के लिए आई थी। इतने सारा आलू ले जाएंगे, फिर अभी हम इसको कट करेंगे। तो आलू हम ले लिए हैं और बैगन, तो दोनों का आज हम सब्जी बनाएंगे। तो इसको छील लेते हैं, क्योंकि बिना छीले हुए आलू हमारे घर पर नहीं खाते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम उसको छील करके ही बनाते हैं, और थोड़ा छोटा होता है उसको तो हम बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं। तभी वो लोग उठ जाते हैं सभी, कोई जिस टाइम मैं बनाती हूँ सब्जी। बाहर पर अपने अपने काम पर लगे हैं वो लोग भी। आज से ही छुट्टी है बच्चों का, आज शनिवार है, आज से ही छुट्टी है। कल स्कूल गए थे, आज से बंद है स्कूल। आज तीसरी शनिवार पड़ा उन लोगों को, फिर विश्वकर्मा वाला, फिर क्या क्या वाला, 3-4 दिन छुट्टी मिला हुआ है। तो अभी खेलेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पर मेरी सब्जी कट गई है, उसके बाद मैं इसको फेंक देती हूँ बाहर, और मैं यहाँ पर चावल डाल देती हूँ। अधन हो गया था, सब्ज़ी बनाने से पहले मैं अधन चढ़ा दी थी, और अधन हुआ तो मैं उसमें चावल डाल दी। सब्ज़ी जो काटी थी उसको हम धो लेंगे, क्योंकि धो करके ले जाओ किचन के पास तो हमें आसान होती है सब्जियां पकाने में। तो देखिए हम धो लिए हैं बैगन आलू को, और यहाँ पर आ गए थे हम, तो सभी उठ गए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर सबके लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में सभी को चाय पीना आदत बन गई हमारे घर पर। और हमारे बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं कि बच्चों को मत देना, लेकिन छोटे थे तभी से मैं देते आ रही हूँ, तो फिर वो लोग को भी आदत बन गई, तो वो लोग भी छोड़ते नहीं है चाय पीना, तो सभी कोई पीते हैं। और यहाँ पर मैं एक तरफ चढ़ा रही हूँ सब्जी, तो तेल डाल दिए हैं, वो गर्म हो रहा है। तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। तो 2 प्याज लेंगे, छोटे छोटे हैं, और बड़ा होता तो एक ही लेती मैं। तो इसको हम अच्छे से छील करके काट देंगे। तेल गरम हो रहे हैं अच्छे से, तेल भी अच्छे से गरम हो जाते हैं ना, तो प्याज वाज भूनने में थोड़ा आसान होती है। तो हम तेल को गरम होने देते हैं अच्छी तरह से, और तब तक हमारा चाय भी खदक जाएगा। हम सब्ज़ी चढ़ाएंगे, छौंकेंगे, उसके बाद हम सभी के लिए चाय देंगे। तो प्याज को हम भून लिए थे, उसके बाद सभी सब्जियां हम डाल दिए हैं। इसको चला करके इसमें नमक भी डाल देंगे, अभी ही टमाटर में नहीं डाली थी। और इसको चला करके ढक देंगे। और मिर्चा प्याज अभी हम मिर्चा लहसुन, आज मैं मसाला पीस करके ही डालूँगी, पिसा हुआ नहीं डालूँगी। तो उसके लिए मैं लहसुन छील रही हूँ। मेरा चाय नहीं डबका है, तब तक हम मसाले की जुगाड़ कर लेते हैं। तो ये देखिए हम मसाला निकाल लिए हैं, और यहाँ पर रख देंगे। फिर हम चाय पियेंगे, सभी के लिए चाय देंगे, सभी को पिला लेंगे, हम भी पी लेंगे। उसके बाद हम पीसेंगे मसाला। तो हम निकाल रहे हैं चाय, और फिर पहुँचा देंगे। रोहन के पापा बाहर पर लकड़ी फाड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी देंगे, आप लोगों को दिखाएंगे हम। तो सभी को चाय वो पी लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ मसाला पीसने के लिए। तो यहाँ पर सिलवट को हम धो लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम पीसते हैं। तो 2 दिनों से यहाँ पर नहीं पिसाया था, तो फिर थोड़ा धो लेते हैं। और बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, सभी उठ गए हैं, तुरंत खेलने भाग जाते हैं, तो तुरंत घर आ जाते हैं। पानी भी ख़त्म है, पानी भरना है, हमें नहीं भरे हैं सुबह के टाइम में। तो हमारा मसाला हो गया, और इसमें हल्दी नहीं डाले हैं दोस्तों, हल्दी हम पाउडर वाला डालेंगे। तो इसको हम उठा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सब्जियाँ मसाला डालने जैसा हो गया था, तो हम उसमें डाल दिए हैं मसाला।
और हल्दी पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम अच्छे से भूंज लेंगे इसको 2-4 मिनट के लिए, बहुत ही बढ़िया से भूंजेंगे, 6 मिनट भी लगे। तो हम इसको अच्छे से मिला करके भूंज लेते हैं, फिर पानी उनी डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं, रोहिणी, रोहन, फिर और भी आए हैं बच्चे, और रोहन के पापा इधर लकड़ी फाड़ रहे हैं। तो ये लकड़ी फाड़ देंगे, अभी बारिश भी हो रही है तो कभी कभी लकड़ी भी जलेगी, तो इसलिए हम इसको फाड़ करके रखेंगे तो सूखेगा। ये सड़ रहा है इसलिए ये फाड़ देते हैं ताकि यूज में आ जाए। तो ये अच्छे से मतलब जल्दी फट रहा था, पानी खा गया है। और बच्चे अंदर में खेल रहे हैं, देखिए ये लोग आए हैं उधर से खेलने के लिए बच्चों के साथ में। और बर्तन वर्तन सभी हो गया था, घर की काम सभी निपट चुकी थी, झाड़ू उड़ू सब हो गया था। हमारा सब्जी बन के तैयार है। उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से दोपहर के टाइम में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिट्टी ले हूँ, दीवार पर थोड़ा मिट्टी निकल गया है तो वहीं पर हमको छबाई करनी है। आज गोबर से भी लिपाई करनी थी लेकिन पानी आ रही है, बारिश हो रही है, उसकी वजह से हम गोबर से नहीं लिपाई किए। बस जहाँ पर मिट्टी निकल रहा है वहाँ पर ही हम छबाई कर देंगे। और कल विश्वकर्मा पूजा है दोस्तों, तो कल तो घर की लिपाई होगी ही। तो आज मैं सोची जहाँ जहाँ पर मिट्टी निकला है वहाँ पर हम मिट्टी छाप देते हैं ताकि कल हमको छापना नहीं पड़ेगा, बस पूरा गोबर से लिपना पड़ेगा। तो देखिए हम ये ले लिए हैं मिट्टी, और यहाँ पर देखिए दीवार में ही ये चटक गया है और मिट्टी गिर गया है। तो यहाँ पर हम छबाई कर देंगे। दीवार में हम जहाँ पर छापे थे वहाँ पर भी थोड़ा दरारें पड़ गए हैं, तो सब जगह हम मिट्टी लगा देंगे। उसके बाद हम कल गोबर से लिपाई कर देंगे पूरा, क्योंकि लोग भी आएंगे घूमने के लिए, कल पूजा है तो प्रसाद खाने के लिए भी आते हैं इधर उधर से, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सोची पूरा मिट्टी उट्टी डाल देती हूँ, उसके बाद कल मैं गोबर से लिपाई कर दूँगी। तो यहाँ पर भी लगा देते हैं पूरे, जहाँ पर मैं छापी हूँ ना, जब मिट्टी निकला था बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर हम मिट्टी लगाए थे तो वहाँ दरारें पड़ गए हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो सब जगह हम छबाई कर देंगे। और उसके बाद एक जगह और भी फटा हुआ है जहाँ हम दिखाएंगे, मिट्टी ज़्यादा निकला हुआ है, रोहन कोड़ देता है, तो वहाँ पर भी हम लगाएंगे। और हमारा दीवार देखिए दरवाजे के पास, ये ना दरवाज़ा जब भी बंद करो, ऐसे हमारे घर पर तो ज़्यादा बंद नहीं होता है, लेकिन जब भी होता है थोड़ा झटका के साथ होता है, तो इसके कारण यहाँ पर भी चटक जाता है और मिट्टी गिर जाता है। तो हम इसमें छबाई कर दिए, और साथ में ये जगह भी हम छबाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी धसी धसी सी लग रही थी, तो हम यहीं पर छबाई कर देते हैं। छबाई करना तो ऐसे बहुत है, लेकिन इस जगह ही कर देते हैं। अभी भी मौसम ख़राब है दोस्तों, हो सकता है बारिश हो सकती है अभी। और सुबह में तो बहुत ज़्यादा धूप था, लेकिन अभी दोपहर में बारिश हो रही है। तो हम यहाँ पर सारे मिट्टी छाप देंगे। और ज़रूर इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगता हमारा वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बने रहिए पूरे वीडियो में और देखिए कैसा लगता हमारा वीडियो। तो यहाँ पर हम सब मिट्टी लगा दिए हैं मशीन के पास में। मशीन के पास में भी थोड़ा सा छबाई करनी थी, सब जगह हम छाप दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर रोहन कोड़ दिया है चाकू से। कभी कभी चाकू ले लेता है ना वो अपने से, मतलब हम नहीं देख पाते हैं, तो वो कोड़ देता है कहीं कहीं पर, तो हम चाकू छिपाते रहते हैं। लेकिन जब कुछ भी काम होता है ना तो भूल चूक से छूट जाता है कहीं पर, तो उठा लेता है, तो हरकतें करने लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आज के लिए वीडियो ख़त्म हुआ, और कल मिले।